अमित साहब, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा कहते हैं कि जो भी फाइलें होनी चाहिए वो हिंदी में लिखी जानी चाहिए और हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो है वो हिंदी जानती है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, महिपाल डांडा जी अगर जब देश आज़ाद हुआ था तभी शिक्षा मंत्री बन जाते हैं तो देश का बहुत फायदा होता। आप मुझे बताइए, जापान आज टॉप पे है, वो इंग्लिश बोलता है। चाइना आज टॉप पे है, वो इंग्लिश बोलता है। जर्मनी आज टॉप पे है, वो इंग्लिश बोलते हैं क्या? इंग्लैंड के साथ लगता फ्रांस है, इंग्लिश का बोर्ड नहीं लगाने देते हैं। उन्होंने तरक्की नहीं की है। ये गलत धारणा हमारे देश में बन गई। और कोई भी विषय हो जो बच्चा जितनी आसानी से उसको अपनी मातृभाषा में समझ सकता है वो किसी और भाषा में नहीं समझ सकता। लेकिन ये गलती हो गई, यहाँ तक आ गए, तो इसलिए हिंदी भी पढ़ो और भाषाएं भी पढ़ो। कांग्रेस के नेता उन्हीं को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको खुद को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इस तरह की बात है। मैंने तो बता दिया, कांग्रेस की प्रजाति बता दी कि उन्होंने किसी बात के गहराई में नहीं जाना, किसी बात के मूल में नहीं जाना, किसी बात के तत्व में नहीं जाना। मैं ये मानता हूँ कि पढ़नी चाहिए बाकी भाषाएं भी, मैं उनके विरुद्ध नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ तो शुरू में कर रहे थे हम कि अंग्रेज चले गए, अब अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। अब तक तो सारे हिंदी बोलने लग जाते हैं, पर अब तो इंग्लिश भी बहुत हद तक है, तो किसी को बंद करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। सरकारी फाइलें होनी चाहिए हिंदी की, मैं बंद करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन हिंदी को बढ़ावा जरूर दिया जाना चाहिए। सर, जो सुझाव उन्होंने चिट्ठी लिखकर डिपार्टमेंट के लिए कहा, तो क्या उससे आप सहमत हैं? सर, ऐसा होना चाहिए? नहीं, अब उसके लिए सहमत होना या ना होना ये तो मुख्यमंत्री जी देखेंगे। मेरे पास तो आती नहीं चिट्ठियाँ ऐसी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।